वाह माशाल्लाह, यहाँ पे देखिए जी बादल। सुबह सुबह का टाइम है, बारिश हुई है थोड़ी देर पहले और अब सहरी के बाद मैं थोड़ा सो गई थी, तो जैसे ही मुझे बादल गरजने की आवाज़ आई है ना तो मैं फ़ौरन जाग गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतने खूबसूरत बादल बादल हैं और बड़ी ही मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर। ओहो! आई थिंक यहाँ पे लॉक लगा हुआ है डोर को। नहीं तो मैं आपको दिखाती कि कितने मज़े का मौसम है जनाब आज। और यहाँ पे देखिए जी बारिश भी हुई है और यहाँ पे जो हमारा गराज बना हुआ है ना, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ओपन एरिया है जहाँ से थोड़ी-सी बारिश का पानी आता है और यहीं से जी हमें पता चलता है कि बादल आज हैं, तो बादल बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, ठंडा-ठंडा मौसम है। बड़ी तेज़ ज़ोरों की हवा चली हुई है और जनाब अभी लगता है कि मज़ीद बारिश होने वाली है और ना साथ में बादल के गरजने की आवाज़ भी है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं हम मज़ीद बारिश होने का। और ये जी रमज़ान की हमारे यहाँ दूसरी बारिश है, तो हम पूरा रमज़ान इंतज़ार करते रहे कि बारिश हो। मुझे लगा अभी एक दिन का मेरे हाथ पे आया बारिश का, तो आज तो बड़ा मज़ा आने वाला है। खैर अभी सारे घर वाले सोए हुए हैं और मैं भी चलती हूँ। और यहाँ पे जी ये जो रमज़ान की सेकंड बारिश है, तो इसको मिस नहीं करेंगे। और ये जनाब हमारे ना घर, ये जो हमारी बैक साइड है ना, यहाँ पे ये गैलरी बनी हुई है। तो इस गैलरी में आपको नज़र आ रहा होगा बस सिर्फ ना थोड़ी सी जो लाइटनिंग है ना, लाइट्स का पता चलता है कि दिन हो रही है, शाम हो रही है, क्या हो रहा है। खैर यहाँ पे तो बारिश का भी कोई पता नहीं चलता। आप देख रहे होंगे ये फर्श पूरा का पूरा खुश्क है, कोई बारिश वारिश यहाँ पे नहीं है और आती भी नहीं है। ना हमारे घर ये भी थोड़ा इशू हुआ हुआ है, मोटर का कोई मसला बना हुआ है, तो ये भी कुछ ठीक करवाई है एक दो बार लेकिन नहीं ठीक हो रही। खैर ये काम है छोटे मोटे, ये हम करेंगे बाद में। अभी थोड़ी देर कर लेते हैं रेस्ट। तो मैं भी चलती हूँ, रेस्ट करती हूँ। शयान को मैंने अभी ही सुलाया है, मैं शयान को अभी ही सुला के गई हूँ, तो इसको सोने देते हैं और मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और उसके बाद फिर अपना दिन स्टार्ट करें। और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि बाहर हवा कितनी ठंडी चल रही है। तो यहाँ पे देखिए जी आपको पर्दा हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा, इतनी ठंडी हवा है कि मैंने थोड़ी सी विंडो खोली है और बहुत तेज़ हवा आ रही है, बड़ी ठंडी ठंडी लग रही है मुझे तो ये हवा। तो खैर अच्छी लग रही है, तो खैर इसको भी बंद नहीं करते, खुला रहने देते हैं। और ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो इसको करते हैं एंजॉय। वाह माशाल्लाह यार, मैं इतने दिनों से ये सीन देखने के लिए ना थी, इतने दिनों से ना ये सीन देखना चाहती थी कि बारिश होती थी और हम लोग ना सो रहे होते थे। तो ना बस अब मैं अभी गई रूम में, तो यहाँ भी जनाब बारिश हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी तेज़ बारिश हो रही है। और यहाँ भी देखिए आपको क्लियर नज़र आएगा क्योंकि यही ओपन एरिया ना हमारा। तो यहाँ पे अबीर भी उठ के आ गई है, यहाँ पे देखिए अबीर को भी मैंने जगा दिया। मैंने कहा अबीर जल्दी उठो बारिश हो रही है। तो माशाल्लाह बड़ी मज़े की बारिश हो रही है, बहुत प्यारा मौसम है आज का, तो बहुत प्यारा है आज का। तो हमारा जो दिन बन गया है और बस यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो मैं अभी जाके भी सोई हूँ तो फ़ौरन से फिर से मुझे आवाज़ आई है तेज़ तेज़ बादल गरजने की। तो मैं जैसे फ़ौरन बाहर आई हूँ तो यहाँ पे हमारी बारिश हो रही थी। का दिन तो हमारा हो गया बड़ा ही ज़बरदस्त। तो बस यहाँ से हम अपने दिन को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने ग्रैंड न्यू ब्लॉग में। और इतने ही प्यारे मौसम के और बहुत ही, और यहाँ मैं तो यहाँ पे भूल गई कि मेरा जो मोबाइल है ना वो इतना अच्छा नहीं है कि मैं उसको मदद से पानी में लेके खड़ी रहूँ, तो यहाँ पे मेरा मोबाइल भी भीग रहा है। तो खैर मैं अभी यहाँ से यहाँ पे बारिश को बैठ के एंजॉय करती हूँ। अब रोज़ा है तो जाहिर सी बात है रोज़े के साथ एंजॉय करेंगे। तो 4-5 घंटे सोने के बाद हम उठ गए थे और उठते ही सबसे पहले जो काम था वो ये था कि आज हमारा धोबी घाट लगना था, वॉशिंग मशीन लगानी थी। तो यहाँ पे सुबह सुबह उठते ही
जो पहला काम है वो यही है कि वॉशिंग मशीन लगानी है और अफ्तार से पहले पहले ये सारा काम करना है समअप। तो जल्दी जल्दी से हम अपने कपड़े वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद फिर अपनी अफ्तारी की तैयारियां और बाकी भी काम स्टार्ट करते हैं। और साथ में मैं आपको और साथ में जी बच्चों को देखें, ये उठ गए थे सुबह बारिश को देखने के लिए और फिर बारिश इंजॉय की है। और यहाँ पे दोनों बहन भाई अभी सोए हुए हैं, तो मैं जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ और आपको एक चीज़ दिखानी। और यहाँ पे देखें जी, हमारी ये साफ़ सफाइयाँ भी साथ साथ चल रही हैं क्योंकि रमज़ान का जो पहला अशरा था वो खैर से गुजर चुका है। और हमारी पूरी कोशिश थी कि जो हमारे माह रमज़ान का जो पहला अशरा है उसमें हम अपने रोज़ों को मुकम्मल करें, अपनी इबादत को मुकम्मल करें। तो जनाब वो भी हो रही हैं साथ साथ कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने ना अपने घर की सफाइयाँ भी शुरू कर ली हैं क्योंकि दूसरा अशरा है, तो इसमें हमारी पहले सारे घर की सफाइयाँ वगैरह कंप्लीट कर लें। जो काम रहते हैं वो सारे के सारे कर लें, साफ़ काम कंप्लीट। और फिर जो आखिरी अशरा होगा उसमें भी अपनी इजीली रोज़े भी कंप्लीट करेंगे और नमाज़ भी पढ़ेंगे। तो भाई अबू बकर के माशाल्लाह से सारे के सारे रोज़े हैं। और यहाँ पे दिखाने आई थी ये अलमारी, मेरी अलमारी की कीज़ गुम हो गई हैं और वो मुझे 2 दिन से मिल ही नहीं रही। तो जितने भी काम थे वो सारे के सारे पेंडिंग हैं, हमने 2-3 दिन से चेंज भी नहीं किए। तो आज वही कपड़े धुलाई हो रहे हैं जो हमने पहनने हैं और यहाँ के कीज़ गायब हैं। अब फवाद और अबीर से पूछ के थक गई हूँ कि भाई अलमारी की चाबियाँ ढूंढ के थक गए, कहीं से नहीं मिली। तो अब आखिर में ना हमने क्या करना है, हमने जी बुलाना है किसी चाबी मेकर को, या तो वो इसका लॉक तोड़ेगा या फिर वो इसकी चाबी कोई मैनेज करके देगा। तो खैर ये भी एक हमारी ना परेशानी थी जो मैंने आपसे डिस्कस की, और बाकी ये सारी परेशानियाँ तो इनको भी ठीक ठाक करते हैं और बस यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पे ये देख रहे होंगे सारे आज कपड़े शपड़े निकले हुए, साफ़ सफाइयाँ हमारी जी चल रही हैं ईद की तैयारियों के हवाले से। तो खैर इनको भी साथ साथ कैरी करते हैं। तो जनाब वॉशिंग मशीन का काम वाइंड अप करने के बाद अब बारी आ गई है किचन में सालन बनाने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रख दिया है अपना प्रेशर कुकर। तो इस कुकर में बना लेती हूँ ये सालन, तो ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो बस इसको झटपट बनाते हैं और फिर हो जाएंगे जल्द अज जल्द फ्री। और बाद में देखेंगे अफ्तार में हमने क्या बनाना है। काफ़ी दिनों से ना, और जो पिछला पूरा एक अशरा गुजरा है ना, इतने दिनों से हम इतनी हैवी अफ्तार कर रहे थे, खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे। और बस हमने क्या खाना होता था, ये समोसे खा लिए, पकोड़े खा लिए, दही बड़े, फ्रूट चाट। तो जनाब ये खाना खा के हमारे जो हालात हैं, हमारे मैदे हैं वो हो गए हैं ख़राब। तो जब रोज़े रख रहे होते हैं ना, तो ये ऐसी चीज़ें खा के हमने अपने मैदे ख़राब कर लिए। तो बस यहाँ पे अब झटपट करेंगे हम ना प्याज को गोल्डन ब्राउन। और मैंने बनाना है यहाँ पे ना का कौरमा। तो काफ़ी इतनी गर्म हो गई है, मैंने पकड़ा तो मेरा हाथ फिर से जल गया है। तो ये खैर हाथ हमारे ना जलने जलाने वाले सीन काफ़ी दिनों से शुरू हैं और बहुत डरती हूँ, डर के मैं चीज़ें उठाती हूँ रखती हूँ, लेकिन ना कोई नुकसान हो ही जाता है। तो इसे अब देखें हमारे जो प्याज हैं वो भी लाइट ब्राउन हो गए हैं। मैंने इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्के से इतना करना है। और मैं ऐड कर देती हूँ इसमें, बस यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ ये जो मैंने अदरक और लहसुन ना पीस के रखी थी। ये ज़्यादा मैंने बारीक नहीं पीसी, ऐसे मोटी पीस दी है। तो इसको ना ऐड करने के साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अपना जो बीफ है वो। मैंने बीफ ले लिया और इसमें ऐड कर देते हैं। और बस यहाँ पे थोड़ी देर इसको ना इसमें भुनाई करते हैं और फिर ना पानी ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही मैं ये टमाटर भी ऐड कर देती हूँ। और अब बारी है जो मसाले हमने ऐड करने हैं उसकी, तो वो भी कर देते हैं। और इस तरफ मैंने मसाले भी निकाल के रख दिए हैं, ये मैंने प्लेट में सेट कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने ना वो काली मिर्च होगी, ये जो रेड चिली फ्लेक्स होते हैं, और ये साथ में ये है हमारा हल्दी, और ये धनिया पाउडर, और ये नमक है हस्बे ज़रूरत, जो भी होगा फिर वो ऐड कर देंगे। तो ये मैंने ले लिया और इसको ऐड करती हूँ। और जो मेरे बच्चे हैं ना फवाद और अभी, वो मेरे डर की वजह से सोए हुए हैं और अभी तक बेचारे नहीं जाग रहे, क्योंकि मैंने उनको इतना डांटा है कि उन्होंने मेरी अलमारी की जो चीज़ है वो खेलने में और यहाँ और इधर उधर कहीं फेंक दी है खेल के चक्कर में, तो वो नहीं मिल रही। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, इस वजह से भी मैंने उनको डांटा है। और जैसे ही डांटे तो दोनों बहन भाई ने ना अपना बिस्तर ओढ़ा है और कंबल ओढ़ा है और सो गए हैं। तो खैर उनका मामला है वो भी देखेंगे। तो मैंने सोचा पहले मैं अपना काम फिनिश करती हूँ, तो बाद में बच्चों से भी अपना जो मामला है वो भी देखती हूँ। तो खैर ये मसाले अब ऐड करती हूँ, और ये मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा सा मज़ीद भूनेंगे और फिर हम पानी लगा देंगे कि हमारा गोश्त गल जाए। मतलब गोश्त गलने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और जैसे ही हमारा जो पानी होगा ना,
वो भी खुश्क हो जाएगा, हमारा गोश्त गल जाएगा। तो फिर हमने क्या करना है, हमने ना अपनी गोश्त की भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद हमने जितनी भी ग्रेवी रखनी होगी ना तो वो कर लेंगे। खैर ये जो रेसिपी थी ये सबको, आप सब लोगों को आती होगी, तो ये कोई नई रेसिपी नहीं है। खैर मैं जो आज की मेरी मसरूफ़ियात थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, तो खैर इसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। जी, तो अफ्तारी हमने अल्हम्दुलिल्लाह से कर ली थी, और अफ्तारी के बाद फिर से मेरा मसला वहीं पे अटका हुआ है कि अलमारियों की चाबी का अभी तक कोई पता नहीं चला। तो यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ फ़वाद को, और फ़वाद अभी भी मुकर है कि मेरे पास अलमारी की चाबियाँ नहीं। तो बताओ मुझे अलमारी की चाबियाँ कहाँ हैं? बिल में चाबियाँ कल से नहीं मुझे मिल रही, और यहाँ पे मैंने कल मार्केट जाना था, मैं नहीं जा सकी इसकी वजह से। इसने कल सारा दिन चाबियों के साथ ही खेलते रह के मुझे ये चाबियाँ दे दे, मैं बड़ा हो गया हूँ। वायलेट भी इसको चाहिए, चाबियाँ भी इसको चाहिए। आप बड़े हो गए हो, बताओ ना मुझे। अपना कद देखा है आपने? बताओ ना, गलत बात है ना। तो इसको छोड़ो, मुझे ये बताओ ना, अब आपको पता है मैं आपकी वजह से मार्केट नहीं जा सकी। कपड़े पड़े हुए हैं, कब देंगे सिलाई के लिए? और यहाँ पे जी अलमारी की चाबियों को कोई ख़बर नहीं है। फ़वाद कह रहा है, अब फ़वाद का असल में मसला ये होता है, ये बेचारा चाबियाँ रखते है, ये कोई भी चीज़ रखता है और भूल जाता है। और पिछली दफ़ा भी इसने यही किया था कि अम्मी की अलमारी की चाबियाँ इसने ना बैग में रख दी थी, और बैग मेरी अलमारी में था। तो जब मैंने 5, 6, 7 दिन बाद अपना बैग खोला तो वहाँ से चाबियाँ निकली हैं। इस तरह नहीं करते ना, बुरी बात। बस मुझे चाबियों का बता दो, बता दो कहाँ रखी, याद तो करो। अच्छा, मैं आपको कुछ नहीं कहती, ठीक है? मैं आपको नहीं मारती, बस आप ना मुझे जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके याद करो कि आपने टॉयज़ में रखी है, कहीं रखी है, और मुझे ढूंढ के दो। अब इस तरह मुर्गा बनने से चाबियाँ तो वापस नहीं आएंगी ना। सीधे हो जाओ, सीधे हो, कान पकड़ो अपने। अब कान पकड़ोगे तो क्या होगा? वापस आ जाओ। तो जनाब यहाँ पे हमारा अलमारी का मसला सॉल्व नहीं हो रहा। मुझे जाना था मार्केट, तो मार्केट जाने के लिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं अम्मी से पता करती हूँ कि अगर उनके पास कुछ पैसे हैं तो मैं उनसे ले लेती हूँ। तो जब मेरी अलमारी खुलेगी तब मैं ले लूँगी। तो यहाँ से अम्मी, आपके पास कुछ पैसे होंगे? आपने वॉलेट भी हाथ में उठाया हुआ है। मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, दे दें? तो फिर जब अलमारी खुलेगी तो मैं दे दूँ। अबीर और फ़वाद ने तो तमाशा ही लगाया हुआ है। बस ऐसे थोड़े बहुत दे दें, अगर मुझे कुछ समझ आया तो मैं ले लूँगी। नहीं, ओके। तो ये हमें जो पैसे मिल गए हैं, तो बस अब मैं जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ और निकलती हूँ मार्केट, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे काम पेंडिंग। आज 3 दिन हो गए हैं, मैं सोच रही थी कि मैं अभी निकलती हूँ मार्केट, तो मैं मार्केट नहीं निकल रही क्योंकि वो अलमारी के लॉक की वजह से। अभी जल्दी से आप लोगों ने ना, मैंने वार्न करके जा रही हूँ बच्चों के कि मैं जब आऊँ तो मुझे अलमारी की चाबी मिल जानी चाहिए। तो खैर अब अल्लाह करे मिल जाए। फ़वाद ने आई थिंक कहीं रख के ना उसको भुला दिया है, तो वो ढूंढ देगा फ़वाद। और अबीर को भी कहा है, तो अबीर कहती है मम्मा मैं कोशिश करती हूँ कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। तो बस मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैंने निकलना है। और फिर यार वो कोई बैग भी दे दो मुझे पैसे रखने के लिए। तो यार कोई भी वॉलेट दे दो। नहीं, इतना बड़ा बैग नहीं, बस थोड़ा छोटा वॉलेट दे दो। यूट्यूब फेवरेट मेरी मामा की चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वेरी गुड। तो को आप मेरे साथ जा रहे हो? जी जा मैंने कहीं निकलना होता है ना तो ये सबसे पहले आता है। चलो ठीक है, मैं आपको ले जाती हूँ, लेकिन आपने वहाँ पे याद करना है, अपने जहन पे जोर डालना है कि आपने ना चाबी रखी कहाँ पे थी। ओके? अरे आपने कुछ लेना है मार्केट से? कुछ लेना है? मैंने रोटी
ओके चलो ठीक है। और यहाँ से कोई पुराना गाउन निकालती हूँ क्योंकि मेरे गाउन भी मुझे नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पे हिना सिस्टर के गाउन होते हैं, यहाँ से एक गाउन लेती हूँ और फिर निकलती हूँ। और मुझे ना एक्चुअली ये हिना के गाउन आते ही नहीं हैं, एक आध करती हूँ ट्राई, तो आई थिंक ये वाला आ जाएगा। और बस मैं यहाँ पे जा रही हूँ, अभी अपना ख्याल रखना और शयान का भी ख्याल रखना। ओके चलो। तो जी मैं मार्केट से वापस आ गई हूँ और मुझे वापस आते हुए काफ़ी देर लग गई थी। और यहाँ पे मैंने एक जूता परचेज़ किया है, कुछ कपड़े और यहाँ पे कुछ कपड़े। तो बस ये एक सूट है, अम्मी को दिखा रही थी मैं, तो मुझे देखूँगी कैसा लगा ये सूट। ये देखिए ये सूट है, ये वाला शूज़ चेक करें। तो मुझे इतनी मुश्किलों से ना शूज़ पसंद आते हैं, बहरहाल इस बार आया है, लेकिन कुछ इस तरह का आया है। तो ये मैंने सोचा अगर अम्मी को मुझे अच्छा लगा तो मैं रख लूँगी, नहीं तो फिर ये मैं अम्मी के लिए रख दूँगी। तो खैर अम्मी को भी दिखाया, अम्मी कह रही है मुझे पसंद है, तो अगर अम्मी ने ये लिया तो मैं अपना और ले लूँगी, अदरवाइज़ ये मेरे लिए डन है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है और ये काफ़ी चलने वाला है ना। तो ये हो गया मेरा शूज़। और यहाँ पे अबू बकर भाई साथ गया था तो उसने अपना ये वाला सूट लिया है। तो अम्मी ये सूट पसंद है आपको? तो वैसे मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं होता ना, ये जो आदमियों की शॉपिंग होती है ना वो मैंने कभी ज़्यादा की नहीं है। तो बस ये भाई के साथ गई तो उन्होंने कहा आप ये देखो ये अच्छा लग रहा है तो बस ले लो, मैंने कहा ठीक है। तो ये और भी 2-3 चीज़ें ली हैं, तो वो मैं लेके मैं टेलर को ही दे के आई हूँ। उसमें मैंने शयान का सूट लिया, फवाद का सूट लिया, तो वो मैं टेलर को दे आई हूँ। ये एक सूट था जो चेक करवाना था, अगर ये अम्मी ने ओके किया तो फिर ये हमारा फाइनल है, अदरवाइज़ उसको करवाना था चेंज। तो मैंने बाहर से ही अपने बच्चों के सूट टेलर को दे दिए हैं। बाकी ये वाला सूट ये कल जाएगा, एक ये वाला सूट जाएगा और 2 और सूट हैं तो वो इकट्ठे दे जाएंगे। खैर ये वाली शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, अब उठती हूँ। और तो जनाब अम्मी को मैंने दिखाया कि मैं शूज़ उनके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन जनाब अम्मी को थोड़ा सा मुझ पर गुस्सा आ गया था कि तुम शूज़ क्यों लेकर आई हो। तो खैर वो तो एक अलग मामला है, आप देखते हैं उनके साथ सेटिंग करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसे ही दिल से उनके लिए लेकर आई हूँ। शयान साहब को उठाने का वक्त आ गया, तो शयान ने मुझे देखते ही रोना पकड़ लिया था, तो मैंने शयान को उठा लिया, इसको फीडर दिया, अभी ये फीडर पिलाती हूँ और इसको सुला देती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। ओके अल्लाह हाफिज़।